हेलो प्रिय भक्तजनों, आज हम जानेंगे 8वें दिन नवरात्रि के माता महागौरी की पूजा विधि, मंत्र, भोग एवं कथा। तो आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं। पहले प्रेम से कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता महागौरी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण कथा के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। भक्तों, इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे लोग पहले और 8वें दिन का व्रत पूरा कर लें, जिससे उन्हें 9 दिन के व्रत का फल प्राप्त होता है। आइए भक्तों, जानते हैं महागौरी की कथा। देवी भगवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में उन्होंने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ किया। भक्तों, तपस्या में माता पार्वती को इतना महान गौरव प्राप्त हुआ कि उनका नाम महागौरी पड़ा। माता के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माता का स्वरूप कैसा है? महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण सब कहते हैं, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। धन वैभव की महागौरी देवी हैं। महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। ये धन वैभव और सुख शांति की अष्टदात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल और कोमल है। श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और ये सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है
वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते और बांटते हैं। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। महागौरी का ध्यान मंत्र या बीज मंत्र कौन सा है? श्वेत वर्षे समारूढ़ा श्वेतांबरा धारा शुचि महागौरी शुभम ददाना महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा विधि का विधान भी काफ़ी दिनों तक सब नवरात्रि के समान ही है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरे नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं। भक्तों, जो माता महागौरी की सच्चे मन अर्थात सच्ची सद्भावना, सच्चे भाव से पूजन करता है, उस भक्त का कल्याण अवश्य होता है और माँ से आप अपने मनचाहा वर का वरदान भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्त सच्चे भाव से माँ की उपासना करते हैं, उनको माँ सच्चा वरदान देती हैं और कल्याण करती हैं। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से बोलें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय महागौरी, जय महागौरी।